इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नई पहल की शुरुआत कर दी है। बुधवार की रात पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं और उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर अमेरिका का संदेश लेकर तेहरान पहुंचे। ईरान की मीडिया ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन अमेरिका का संदेश ईरान तक पहुंचाने के लिए तेहरान पहुंचा है ताकि दूसरे दौर की बातचीत जल्द हो सके और हॉर्मुज का कोई हल निकल सके। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आसिम मुनीर का ईरान में स्वागत किया है और कहा है कि मुनीर का स्वागत करते हुए उन्हें बेहद खुशी हुई है। अरागची ने बातचीत की शानदार मेजबानी के लिए पाकिस्तान का आभार जाहिर किया है और कहा कि पाकिस्तान के साथ ईरान के काफी गहरे द्विपक्षीय संबंध है। अरागची ने यह भी दावा किया है कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ईरान प्रतिबद्ध है। तो एक बार फिर से अरागची से आसिम मुनीर मुलाकात करने जा रहे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से ये अहम खबर आ रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहां पर दूसरे दौर की वार्ता को लेकर अरागची मुनीर के बीच शुरुआती बैठक होगी। अरागची मुनीर आज विस्तार से बातचीत करेंगे और अमेरिका के साथ हालिया बातचीत पर चर्चा यहां पर होगी। और ईरान के साथ समझौते के लिए अमेरिकी डेलीगेशन ने बैक चैनल वार्ता की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ और सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर ने ईरान और मध्यस्थतों के साथ फोन पर बातचीत की है। यानी कि पर्दे के पीछे ट्रंप की टीम की बैक चैनल वार्ता भी चल रही है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वो ईरान के साथ समझौते के बेहद करीब है। और ईरान युद्ध में हॉर्मुज को लेकर जारी संकट के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के साथ ईरान समझौता कर सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी अहम खबर यहां पर आ रही है। हॉर्मुज में ओमान वाले रास्ते से जहाज गुजर सकते हैं। ओमान वाले हिस्से से गुजरने पर जहाजों पर हमला नहीं होगा। बिना किसी रुकावट और ओमान वाले हिस्से से जहाजों की आवाजाही हो सकती है। जहाजों के गुजरने की अनुमति देने पर ईरान विचार कर सकता है। यानी कि जिस हॉर्मुज के गुजरने पर ईरान टोल टैक्स की वसूली की बात कर रहा था, उस पर ईरान अब थोड़ी नरमी बरतने के मूड में नजर आ रहा है। और इस बीच अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले हॉर्मुज पर यह बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता कर सकता है। ओमान वाले हिस्से से जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जा सकती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आपको विस्तार से मैप के जरिए समझाते हैं। देखिए, यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान हॉर्मुज में ओमान वाले रास्ते से जहाजों को अनुमति दे सकता है। तो ये ओमान वाला सेफ रास्ता है, यहां से जो है जहाज अब इजीली गुजर सकते हैं। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो कंट्रोल यहां पर ईरान का नजर आ रहा था, उस पर ईरान विचार कर रहा है, नरमी बरतता हुआ नजर आ रहा है। ओमान वाले रास्ते से गुजरने पर ईरान हमला नहीं करेगा। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी मानी जा रही है। ईरान ने युद्ध के दौरान जल्दबाजी में जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उसे अभी तक हटाया नहीं जा सका है। लिहाजा फिलहाल उधर खतरा बरकरार है। यानी कि देखिए, ये ओमान की खाड़ी है, ये ओमान का रास्ता है, ये सेफ पैसेज जो है, अब यहां से आप जहाजों को देख सकते हैं। ये ओमान की तरफ गुजरने वाले जो जहाज है और उस तरफ जो है माइंस बिछाई गई हैं। तो अभी ये वाला जो रास्ता है वो सेफ नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा रास्ता है, ये वाला, ये सेफ पैसेज हो सकता है। ईरान नरमी बरतने की गुंजाइश जो है ईरान की तरफ से सामने आई, लेकिन ओमान वाले रास्ते को सेफ माना जा रहा है और फारस की खाड़ी से जहाज आएंगे और ओमान वाले सुरक्षित रास्ते से ओमान की खाड़ी की ओर निकल जाएंगे। इस तरह माइंस वाले डेंजर रास्ते से जहाजों को गुजरना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ईरान हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को अनुमति देता है तो फिर वो इन पर मिसाइल से भी हमला नहीं करेगा। पर यह सब कुछ निर्भर है अमेरिका के साथ बातचीत पर। और अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अहम खबर आ रही है। व्हाइट हाउस के हवाले से यह अहम खबर है, इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। CGTN अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है इस्लामाबाद में बातचीत संभव है। दूसरे दौर की बातचीत भी इस्लामाबाद में ही हो सकती है।
पहले दौर की बातचीत भी 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही थी और अमेरिका ईरान के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई थी। और इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता फेल होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत को लेकर पाकिस्तान ने पहल तेज कर दी है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक फेल होने के पीछे कई वजह सामने आई थी। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने मीडिया के सामने आकर यह कहा था कि ईरान के साथ बातचीत तो अच्छी रही लेकिन समझौता नहीं हुआ है और इस बार भी ईरान उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर से दूसरे दौर की जो बातचीत हो रही है उन्हीं मुद्दों को फिर से उठाने की बात कर रहा है। अब देखिए कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो बातचीत में अहम रह सकते हैं। दूसरे दौर की जो बातचीत हो सकती है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान को यह चेतावनी दे रहा है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने का सपना छोड़ दे। ये ट्रंप की तरफ से बार बार कहा जा रहा है ईरान को। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरा आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर दूसरे दौर में भी बातचीत होने वाली है क्योंकि ईरान पहले दौर की बातचीत में टोल वसूलने पर अड़ा हुआ है और इसी बात से नाराज होकर ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिका के नियंत्रण में लेने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने यहां तक घोषणा कर दी है कि अमेरिका नाकेबंदी में ना तो हॉर्मुज से किसी जहाज को आने देंगे और ना ही किसी जहाज को यहां से जाने देंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा आपको बता देते हैं। देखिए तीसरा बड़ा मुद्दा है युद्ध में नुकसान की भरपाई। ईरान ये बार बार कह रहा है कि इजरायल और अमेरिका के साथ जंग में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए वर्षों से विदेशी बैंकों में रुकी अरबों डॉलर की संपत्ति को जारी करने की मांग कर रहा है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि फ्रीज संपत्ति जारी करना कोई रियायत नहीं बल्कि उनका अधिकार है। लिहाजा ये तीनों मुद्दे ईरान के लिए दूसरे दौर की बातचीत में अहम रहने वाले हैं। और इस बीच देखिए सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर अमेरिका की ओर से बड़ा बयान भी सामने आया है। व्हाइट हाउस ने सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाने वाले दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट सही नहीं है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने औपचारिक रूप से ईरान के साथ जारी सीज फायर को बढ़ाने की मांग की है। ईरान से फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक मांग नहीं की गई है। सीज फायर बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया गया है, व्हाइट हाउस ने स्पष्टीकरण दिया है। अमेरिका ने ईरान की किलेबंदी शुरू कर दी है। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया गया है। ईरान की किलेबंदी में हजारों अमेरिकी सैनिक जुट गए हैं। अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप के करीब 5000 नौसैनिकों ने कमान संभाल ली है। ये मरीन कमांडो ईरानी बंदरगाहों में जहाजों को रोकने के मिशन पर हैं। ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों को रोकने के लिए अमेरिका ने इन्हें तैनात कर दिया है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को सबसे बड़ा आतंकी देश कह दिया है। पेजेश्कियान ने अमेरिका को मानवाधिकार का ढोंगी करार दिया है। इधर ट्रंप का दिमाग ईरान की 3 नई शर्तों ने गरमा दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाना बंद नहीं किया तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। ट्रंप ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि ईरान को हथियारों की मदद देकर चीन परमाणु युद्ध भड़का रहा है। अमेरिका ईरान के बीच डील की सुई एक जगह अटक गई है। ये ना तो हॉर्मुज है, न ही मुश्तबा का तख्ता पलट है, न ही ईरान के प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप्स हैं, न ही लेबनान और यमन का युद्ध है। ट्रंप अब सिर्फ एटम बम की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का दी एंड नहीं हुआ तो दुनिया परमाणु धमाकों में उड़ जाएगी। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए लंबे इंटरव्यू में ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन सबसे विस्फोटक दावा एटम बम पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रंप फौरन बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप पूरी दुनिया को ईरान के एटम बम के खतरे बता रहे हैं। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. शांति वार्ता के दूसरे राउंड में अमेरिका और ईरान सिर्फ 3 मसलों पर उलझे हुए हैं।
द एसोसिएट प्रेस की खबर के मुताबिक 22 अप्रैल से पहले 3 बड़े मुद्दों, जिसमें पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा है और तीसरा युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना है पर बात होगी। ट्रंप तीनों मुद्दों पर अपना रुख क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने ईरान को फौरन सरेंडर कर सभी बातों पर राजी होने की धमकी दी है। इसलिए ट्रंप ने हॉर्मुज पर जंगी बेड़ों को खड़ा कर बैरियर लगा रखा है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दावा किया है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईरान की हालत खराब है। उनका प्रेशर काम कर रहा है। ईरान को डराने के लिए अमेरिका खाड़ी में फोर्स बढ़ाने जा रहा है। पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर लगभग 6000 सैनिक और उसे एस्कॉर्ट करने वाले कई वॉरशिप फिर से ईरान के करीब तैनात करेगा। यूएस नेवी की 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ लगभग 4200 सैनिकों की तैनाती इसी महीने में ईरान के करीब हो जाएगी। नई तैनाती के साथ ही ईरान फ्रंट पर अमेरिका के फोर्स और उनकी टीम की गिनती 50,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ट्रंप फायर पावर बढ़ा रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान उनकी हर चाल को तसल्ली से काट रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बदले में वो 3 तेल गलियारे बंद करने जा रहा है, जिससे खाड़ी देशों का पूरा तेल कारोबार चौपट हो जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट का बदला लेने के लिए ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर ऑयल रूट ठप करने की तैयारी कर ली है। ईरान ने धमकी दी है कि ये तेल रूट तो बंद होंगे ही, साथ ही अमेरिका को सीज फायर तोड़ने की सजा भी दी जाएगी। ईरान तेल रूट के करीब अपनी फास्ट बैटल बोट भेज रहा है। बिजली की तेजी से हमला करने वाली ये बोट साइलेंट हमला करने के लिए कुख्यात है, लेकिन ईरान को समुद्री अखाड़े में जबरदस्त झटका लग सकता है। क्योंकि अगर ईरान इस गलत फहमी में है कि अमेरिका ने हमले बंद कर दिए हैं, तो ये दृश्य देखें और जान ले कि ट्रंप ने समुद्र में बारूद बरसाना बंद नहीं किया है। अमेरिका की सुपर पावर नेवी हॉर्मुज से प्रशांत महासागर तक एक्शन में है। ऐसे 4 जहाजों को यूएस नेवी ने बम धमाके कर समुद्र में दफना दिया है। समुद्री हमलों के साथ ट्रंप ने चीन को धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजिंग पर लेटर बम से हमला शुरू किया है। शी जिनपिंग के नाम भेजे पैगाम में सिर्फ धमकियां ही धमकियां हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने शी जिनपिंग को भेजी चिट्ठी में लिखा है, ईरान को हथियारों की मदद भूलकर भी नहीं पहुंचाना। फिर ट्रंप ने लिखा है कि ईरान को एटम बम बनाने से रोकना होगा, नहीं तो दुनिया खतरे में होगी। ट्रंप ने शी जिनपिंग को खत में लिखा कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं दे सकते, नहीं तो दुनिया एटमी धमाकों से उड़ जाएगी। अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने उन्हें जवाब में ईरान की हथियारों से मदद नहीं पहुंचाने का वादा किया है, लेकिन चाइनीज वादा उसके सभी प्रोडक्ट जैसे है, जिनकी ना कोई गारंटी है ना वारंटी। हालांकि ईरान के हाईटेक हमलों से अलर्ट होकर अमेरिका ने ड्रोन युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना के एंटी ड्रोन मिशन में यूक्रेन युद्ध के एक्सपर्ट्स मदद कर रहे हैं। खाड़ी देशों में अब तक का ये सबसे बड़ा काउंटर ड्रोन रिहर्सल है। फिलहाल खाड़ी में जगह जगह हालात बदले हुए हैं। जैसे तेहरान में हर तरफ शांति है, लेकिन लेबनान जल रहा है, जिसकी तपिश से खाड़ी देशों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि गाजा में इजराइल के नए हमलों ने सबसे भयानक वॉर जोन फिर से एक्टिव कर दिया है। अमेरिका, ईरान और दुनिया भर के तमाम देश युद्ध के खात्मे की कोशिश में हैं, लेकिन इजराइल ने ट्रंप और मुस्तबा दोनों से कह दिया है कि युद्ध उसकी शर्त पर खत्म होगा। इजराइल की शर्त मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने पूरी दुनिया को बता दी है। वो है ईरान से इस्लामी सरकार का सफाया। इजराइल अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है। मोसाद एजेंट तेहरान में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं।
ईरान ने भी इन एजेंट्स की धरपकड़ तेज कर दी है। ईरान ने 35 लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया है कि सभी मोसाद एजेंट हैं, जिन्होंने हथियार तस्करी और अलगाववादी ग्रुप के सदस्य के साथ मिलकर 6 स्टेट में बारूदी साजिश रच रहे थे। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के बमबारी में जमीन के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर बेस पर सुरंग बनाई है। यह खुलासा आसमानी कैमरे में कैप्चर तस्वीरों से हुआ है। ईरान के खोमेन के पास एक मिसाइल बेस की 10 अप्रैल 2026 को ली गई सैटेलाइट इमेज में टनल के एंट्रेंस को ब्लॉक करने वाले मलबे के ऊपर एक फ्रंट एंड लोडर दिख रहा है और पास में डंप ट्रक इंतजार कर रहे हैं। ईरान के तबरीज के दक्षिण में एक मिसाइल बेस की 10 अप्रैल 2026 को ली गई सैटेलाइट इमेज में टनल के एक बॉक्स एंट्रेंस पर इक्विपमेंट दिख रहा है और पास में डंप ट्रकों की एक लाइन इंतजार कर रही है। ईरान ये कह चुका है कि अब तक के युद्ध में उसने घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी इन अंडरग्राउंड अड्डों पर वो हथियार हो सकते हैं जिन्हें सीज फायर आगे न बढ़ने पर खामेनेई फोर्स इस्तेमाल कर सकती है। ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है क्योंकि यूरेनियम संवर्धन पर वो समझौता नहीं करेगा। इसी मसले पर ट्रंप का दिमाग गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर डील फाइनल नहीं हुई तो फिर युद्ध का लेवल सुपर पावर तय करेगा। पश्चिम एशिया में युद्ध अब एक बार फिर से खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। ईरान फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर जैसे अहम रास्तों पर व्यापार को रोक सकता है। ईरान ने अमेरिका को पीछे हटने की चेतावनी दी है। संयुक्त सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को धमकी भी दी है कि अगर अमेरिकी नौसैनिकों ने घेरेबंदी को जारी रखा तो वो समुद्री व्यापार मार्गों को बंद कर सकता है। फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर वो अहम समुद्री रास्ते हैं जिनसे दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहां पर रुकावट आती है तो इसका असर सीधे वैश्विक बाजारों पर पड़ेगा। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम पर बातचीत के बीच इजरायल लेबनान के बीच सीज फायर की चर्चा तेज हो गई है। इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर की घोषणा हो सकती है। चैनल 13 के हवाले से ये अहम खबर आ रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहां पर आ रही है। देखिए, अमेरिकी दबाव के आगे इजरायल झुक सकता है। वॉशिंगटन में बातचीत के बाद शांति की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जिसे लेकर सुरक्षा कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। सीज फायर की संभावित शर्तों पर चर्चा के लिए बैठक हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक इजरायली अधिकारी के हवाले से ये खबर जानकारी बयां की है। जानकारी सामने आई है कि लेबनान में सीज फायर हो सकता है। करीब एक हफ्ते के लिए युद्ध विराम की घोषणा की जा सकती है। और लेबनान के साथ सीज फायर की खबरों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा अहम बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में इजरायल की लड़ाई जारी है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की राजधानी बिन जेबेल पर इजरायल का फोकस है। हालांकि देखिए, लेबनान को लेकर इजरायल फैसले की कगार पर है, यानी कि नेतन्याहू ने सीज फायर की ओर इशारा किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दक्षिणी लेबनान में अतिरिक्त सैनिक भेजने का आदेश दिया है। उधर ईरान युद्ध को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत की पूरी जानकारी इजरायल के साथ साझा कर रहा है। ईरान युद्ध में इजरायल किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। इजरायल की सेना ने भी ये कहा है कि ईरान के साथ वार्ता पर नजर है, लेकिन पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला करने के लिए इजरायल तैयार है। लेबनान के साथ सीज फायर की चर्चा के बीच इजरायल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने हमले का नया वीडियो भी जारी किया है। अल बयादा शहर में मिलिट्री बेस पर हमले का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इजरायल के कई इलाकों में प्रहार हो रहा है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लेबनान में हवाई हमले किए जा सकते हैं। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। जहां पर लेबनानी सेना सक्रिय है, वहां पर इजरायल की ओर से हवाई हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि लेबनान के साथ संघर्ष विराम पर चर्चा चल रही है। सीज फायर पर मिनी कैबिनेट काउंसिल ने भी बड़ी बैठक की है। हालांकि कुछ सदस्यों ने लेबनान के साथ सीज फायर का विरोध भी किया है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेबनान ने इजरायल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इजरायली बमबारी में 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का आरोप लगाया गया है। यूएनएससी में लेबनान ने शिकायत दर्ज करवाई है। दावा यह किया जा रहा है कि 8 अप्रैल को इजरायल ने बड़ा हमला किया था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत की गई है। इजरायली बमबारी में 300 से ज्यादा लोग मारे गए।